आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी बताने वाला हूँ शायद कईयों ने उसे सुनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही फेमस कहानी है। और अगर नहीं सुनी है तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये बहुत फेमस कहानी है। तो बात कुछ ऐसी है कि पुराने समय में चीन में 3 ऐसे भिक्षु दोस्त रहते थे जो हमेशा हंसते रहते थे। उनका नाम तो किसी को याद नहीं, क्योंकि उन लोगों ने अपना नाम बताया ही नहीं था। नाम तो छोड़ो, अपने बारे में एक भी जानकारी नहीं दी थी। कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ भी नहीं बताया था। वो करते कुछ नहीं थे, ना तो किसी को ज्ञान देते थे, ना कोई उपदेश देते थे, और ना ही ऐसा कोई काम करते थे जो काबिल तारीफ हो। वो सिर्फ एक चीज़ से फेमस थे, वो थी उन लोगों की हंसी। इसलिए शायद वो जाने जाते थे 3 लाफिंग मोन्स के नाम से। जी हाँ, चीन में वे 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ सारी चीज़ें करते थे। वो हंसने के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। वो करते ये थे कि जहाँ भी जाते थे गांव के चौराहे पर हंसना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो लोग वहाँ रहते थे या काम करते थे या वहाँ से गुजरते थे, खुद को भी हंसने से रोक नहीं पाते थे। इसी तरह धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदलने लगी और देखते ही देखते पूरे गांव और नगर में फैल गई। इसी तरह लोगों को हंसाकर एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते थे। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनकी सीख थी, क्योंकि वे लोग कभी किसी से बात ही नहीं करते थे। उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि चीन के लोग उन्हें बहुत चाहने लगे। सभी लोग उन्हें प्यार करने लगे थे, क्योंकि गांव वाले ने इससे पहले अपने जीवन में ऐसा इंसान देखा ही नहीं था। उनका हंसता हुआ स्वभाव देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो जैसे जीवन के सारे दुख दर्द भूलकर सिर्फ हंसना ही हमारा काम होना चाहिए। वो ऐसे हंसते मानो जैसे उन लोगों ने कोई ब्रांडीय मजाक खोज लिया हो। इसी तरह वो हर जगह पर जाकर हंसते रहते और लोगों को हंसाते रहते और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बरसाते रहते। ऐसे ही उन लोगों की जीवन चलती गई और कुछ समय बाद चीन के उत्तरी प्रांत के एक गांव में अचानक उन तीनों दोस्तों में से एक की मृत्यु हो गई। लोग सुनकर चौंक गए और अपने सारे काम धाम को छोड़कर दूर दूर से केवल ये देखने के लिए आए कि इस मृत्यु वाली घटना पे उन 2 भिक्षुओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। सारे लोग उनसे ये आस लगाए बैठे थे कि दोनों दोस्त दुखी मनाएंगे, शोक मनाएंगे, रोएंगे। लेकिन यहाँ भी वे लोग खुश थे और जोर जोर से हंस रहे थे। लोगों ने कहा, अजीब आदमी है, इसका दोस्त मरा हुआ है और ये दुख शोक मनाने के बजाय जोर जोर से हंसे जा रहा है। ये सारी चीज देख करके एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने आया और उनसे पूछा कि तुम लोग अपने साथी के मृत्यु पे शोक क्यों नहीं मना रहे और हंस क्यों रहे हो। तब उन दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा, और इसने पहले मरकर हम लोगों को हरा दिया और खुद जीत गया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा है। हम एक साथ रहते थे, हंसते थे, एक साथ आनंद मनाते थे। इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। सिर्फ हम हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास है। जब मृत्यु हुए भिक्षुक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया, तब सारे गांव वाले को एहसास हुआ कि केवल बाकी भिक्षुक ही नहीं हंस रहे थे, जो मर गया था वो भी हंस रहा था। चीन में और हमारे भारत में एक प्रथा होती है कि जब कोई मर जाता है तो उसे नहा धोवाकर पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन मरने के पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने को कहा था। उसने कहा था कि मुझे स्नान नहीं करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कभी कोई अशुद्धियाँ जमा ही नहीं हो सकी। मैंने अपने मन में कोई धूल जमा ही नहीं की। जब उसके शरीर में आग लगाए गए, तब गांव वाले को पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पटाखे को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देख करके पूरा गांव एक बार जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा भिक्षु मरने से पहले भी गांव वाले को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। तो दोस्तों, यहीं पे कहानी खत्म होती है और ये कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में कोई भी स्थिति हो,
हमें हंसकर उससे सामना करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे वीडियोज को बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। तो आपसे विनती है कि अगर आप हमारे वीडियोज को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।